अकबर बीरबल और अंधे की गवाही। दिल्ली का बादशाह अकबर अपने समय का सबसे प्रख्यात सम्राट था। उनका दरबार भारत के सबसे विद्वान और चतुर दरबारियों से भरा रहता था। परंतु उनमें सबसे अलग था बीरबल। उसकी बुद्धि, चपलता और न्यायप्रियता अकबर को अत्यंत प्रिय थी। एक दिन दरबार में बड़ी हलचल थी। सुबह सुबह ही सिपाही दरबार में एक अजीब सा मामला लेकर पहुंचे। जहां पनाह एक वृद्ध अंधा व्यक्ति आपके न्याय की गुहार लेकर आया है। वो कहता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। अकबर ने आज्ञा दी उसे दरबार में लाया जाए। कुछ ही क्षणों में एक कमजोर और वृद्ध अंधा व्यक्ति, जिसकी आंखें धंसी हुई थी और चाल कांपती हुई, दो सिपाहियों की मदद से अंदर आया। उसका नाम था बदरुद्दीन। अकबर ने सौम्य स्वर में पूछा, बुजुर्ग, हमें बताओ क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? बदरुद्दीन ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं एक दर्जी था। वर्षों की मेहनत से कुछ धन इकट्ठा किया था। कुछ महीनों पहले एक व्यापारी से दोस्ती हुई। नाम था हाजी सुलेमान। उसने कहा कि वह मेरे पैसे से व्यापार करेगा और मुनाफा साझा करेगा। मैंने भरोसे में अपने सारे पैसे उसे दे दिए। कुछ हफ्ते बाद मुझे चेचक हो गई और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैं जब दोबारा उससे मिलने गया तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कहता है कि उसने मुझे कभी देखा ही नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने व्यापारी को भी दरबार में तलब करने का आदेश दिया। अगले दिन व्यापारी हाजी सुलेमान को दरबार में लाया गया। वो एक अच्छा खासा सज्जन प्रतीत हो रहा था। सफेद कुर्ता पायजामा, सिर पर रेशमी टोपी और चेहरे पर आत्मविश्वास। अकबर ने पूछा, क्या तुम बदरुद्दीन को जानते हो? हाजी सुलेमान ने चौंकने का अभिनय किया। हुजूर, मैं इनको नहीं जानता। मैंने कभी इनसे पैसे नहीं लिए। ये शायद किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। बदरुद्दीन ने गरजती आवाज में कहा, झूठ। तूने पैसे लिए थे, गवाह नहीं, पर मेरे मन में शक नहीं। बीरबल अब तक चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें व्यापारी और अंधे के चेहरे पड़ रही थी। वो अकबर के कान में फुसफुसाया, जहांपनाह, मुझे इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक दिन का समय चाहिए। बीरबल ने उसी रात एक गुप्त योजना बनाई। सबसे पहले वो बदरुद्दीन से मिला और उससे हर वो बात जानी जो उसे हाजी सुलेमान के घर, दुकान, व्यवहार और उनके आपसी संवादों के बारे में याद थी। फिर उसने एक गुप्तचर को हाजी सुलेमान के पीछे लगा दिया। 3 दिनों तक वो हर एक गतिविधि का निरीक्षण करता रहा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में वापसी की और बोला, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस रहस्य का पर्दाफाश आज ही कर सकता हूं। लेकिन मुझे दोनों को एक कमरे में कुछ समय के लिए अकेला छोड़ना होगा। उस कमरे में मैं अंधे को पहले ले जाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने बदरुद्दीन को एक छोटे कक्ष में बैठाया, जहां दीपक जल रहा था। उसके सामने एक संदूक रखा गया था। बीरबल ने धीरे से कुछ कहा और दरवाजा बंद कर दिया। 15 मिनट बाद हाजी सुलेमान को उसी कमरे में ले जाया गया। बीरबल और सिपाही बाहर इंतजार करते रहे। आधे घंटे बाद बीरबल दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर का दृश्य हैरान करने वाला था। बदरुद्दीन चुपचाप बैठा था और हाजी सुलेमान के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, अब यह बात साफ है कि हाजी सुलेमान झूठ बोल रहा है। अकबर ने पूछा, पर यह तुमने कैसे जाना? बीरबल बोला, मैंने बदरुद्दीन से कहा था कि यदि वो सुलेमान को पहचान नहीं सकता तो उसकी आवाज और चलने के तरीके से जरूर कुछ संकेत मिलेगा। और हाजी सुलेमान को अंदर भेजने से पहले मैंने संदूक में कुछ सुनहरे सिक्के रखवा दिए थे। बदरुद्दीन ने जैसे ही सुलेमान की पदचाप सुनी, उसने फुसफुसाकर कहा, वही है। और इसके बाद सुलेमान चुपचाप रहा, लेकिन उसने सिक्कों को टटोला, एक बार संदूक को खोलने की कोशिश की। यानी वो जानता था कि उसमें क्या है। दरबार में हंसी और सराहना गूंजने लगी।
पर जैसे ही दरबार में हाजी सुलेमान को दंड देने की तैयारी की जा रही थी, तभी एक बुरके में लिपटी औरत दौड़ती हुई दरबार में आई। उसने कहा, मैं इस कहानी की असली गवाह हूं, लेकिन सच्चाई वो नहीं जो अब तक समझी जा रही है। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अब असली खेल शुरू हुआ है। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी की निगाहें उस बुरके में लिपटी महिला पर टिकी थी, जिसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस मामले में तुम्हारी क्या भूमिका है? उस महिला ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो एक युवती थी जिसकी आंखें नम थी, लेकिन उनमें सच्चाई की चमक थी। मेरा नाम है जहीरा। मैं हाजी सुलेमान की भांजी हूं, और ये मैं कहने आई हूं कि मेरे मामू झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने एक गुनाह जरूर छुपाया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। गुनाह और झूठ नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? जहीरा बोली, बदरुद्दीन और मामू की दोस्ती सच थी, और उन्होंने पैसे भी लिए थे, लेकिन बदरुद्दीन को धोखा देने की मंशा कभी नहीं थी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जहीरा ने बताया कि कुछ महीने पहले एक रात बदरुद्दीन अचानक सुलेमान के घर आया। वो घबराया हुआ था और कह रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके पास एक थैला था जिसमें चांदी के गहने और कुछ दस्तावेज थे। वो कह रहा था, इन गहनों को किसी को मत देना, ये मेरे नहीं हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई इन्हें पाए। सुलेमान को शक हुआ, लेकिन उसने डर के मारे कुछ नहीं पूछा। बदरुद्दीन कुछ देर बाद चला गया, लेकिन उसी रात किसी ने सुलेमान के घर में चोरी की कोशिश की। दरवाजा टूटा, एक आदमी घायल हुआ, और सुबह वो थैला गायब था। बदरुद्दीन फिर कभी नहीं लौटा, और बाद में खबर मिली कि वो बीमार होकर अंधा हो गया है। मेरे मामू डर गए। उन्होंने सोचा अगर सच बताया तो लोग उन पर ही शक करेंगे, इसलिए उन्होंने झूठ बोलना बेहतर समझा। लेकिन आज मैं ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं ये बोझ और नहीं झेल सकती। बीरबल को ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन शक की एक नई रेखा उसके चेहरे पर उभर आई। क्या तुम बता सकती हो कि उस थैले में कौन से दस्तावेज थे? जहीरा ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उनमें एक नक्शा था जिसमें एक खास जगह को लाल रंग से चिन्हित किया गया था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बदरुद्दीन शायद सिर्फ एक गरीब दर्जी नहीं था, या कम से कम वो कुछ बड़ा छुपा रहा था। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया कि उसे 2 दिन का समय दिया जाए ताकि वो उस गुम हुए नक्शे और दस्तावेजों के बारे में और जान सके। 2 दिनों की खोजबीन के बाद बीरबल को पता चला कि जिस रात बदरुद्दीन भागा था, उस रात शहर में एक पुराने किले के पास किसी को खून से लथपथ देखा गया था। वो जगह अब वीरान थी, लेकिन लोगों के अनुसार वहां नीचे एक गुप्त तहखाना था। बीरबल ने सैनिकों के साथ उस जगह की खुदाई शुरू करवाई। 3 घंटे बाद उन्हें एक पत्थर की पट्टी मिली, जिस पर वही निशान था जैसा जहीरा ने बताया था, एक लाल बिंदु। बीरबल ने गुप्त सुरंग में उतरकर एक पुराना संदूक निकाला। उसमें दस्तावेजों के साथ एक गुप्त मुहर थी, जिस पर मुगल शासन से पहले के शासकों का प्रतीक चिन्ह बना था। ये मुहर किसी बड़े खजाने या गुप्त दस्तावेज तक पहुंचने की कुंजी हो सकती है। बीरबल ने संदूक को दरबार में लाकर अकबर को दिखाया। अकबर ने कहा, इस कहानी में हर कोई अपना अपना सच कह रहा है। सुलेमान ने पैसे लिए, लेकिन चोरी हुई। बदरुद्दीन ने कुछ छुपाया। जहीरा ने सच बताया, पर समय पर नहीं। और अब हम मुहर और गुप्त दस्तावेजों के सामने हैं। बीरबल बोला, जहांपनाह, न्याय सिर्फ कानून से नहीं होता, समझदारी से भी होता है। हमें अभी ये नहीं पता कि बदरुद्दीन किससे डर रहा था। ये नक्शा, ये दस्तावेज, ये सब इस कहानी की दूसरी परत है। बदरुद्दीन को अपने पैसे वापस मिले। सुलेमान को झूठ बोलने पर सार्वजनिक क्षमा याचना करनी पड़ी और दस्तावेजों को शाही खजाने में रखा गया। पर बीरबल जानता था, ये सब यही खत्म नहीं होता। उसी रात
बीरबल को एक गुप्त पत्र मिला। तुम्हें जो मिला है वो सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य उस नक्शे में नहीं, उसकी परछाई में छिपा है। अगर सच्चाई जाननी है तो काला कुआज जाओ। लेकिन अकेले। पत्र पर कोई नाम नहीं था। बीरबल ने मोमबत्ती की लौ में पत्र को पलटा, कुछ भी नहीं। पर उसकी आंखें चमक उठीं। उस रात बीरबल को जो पत्र मिला था वो साधारण नहीं था। किसी अनजान हाथ की लिखावट, पुराने किस्म के कागज पर लिखे शब्द, और नीचे न कोई नाम न कोई मुहर। लेकिन उसके शब्दों में डर और दिलचस्पी दोनों थे। तुम्हें जो मिला है वो सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य उस नक्शे में नहीं, उसकी परछाई में छिपा है। अगर सच्चाई जाननी है तो काला कुआज जाओ। लेकिन अकेले। बीरबल ने उस रात सोने की बजाय दरबार की पुरानी दस्तावेजों वाली लाइब्रेरी खंगाल डाली। काला कुआं नाम की जगह के बारे में उसे एक संदर्भ मिला। शहर के बाहर स्थित एक वीरान बस्ती, जिसका इतिहास रक्त और रहस्यों से भरा हुआ था। अगली सुबह बिना किसी को बताए बीरबल ने साधारण कपड़े पहने और अकेले निकल पड़ा। हाथ में वही मुहर जो संदूक से मिली थी, और जेब में एक छोटा खंजर। कई घंटे चलने के बाद बीरबल उस वीरान जगह पर पहुंचा जहां कभी काला कुआं नाम की एक बस्ती हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ झाड़ियां, टूटी दीवारें और एक अधखुला कुआं बचा था, जिसके चारों ओर सूखी घास और काले पत्थर फैले थे। जब बीरबल कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुएं के पत्थर पर भी वही मुहर खुदी हुई है जैसी संदूक पर थी। उसने नीचे झांका। गहराई और अंधकार ने उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में एक धीमा संगीत गूंजा, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। बीरबल चौंका। एक अजनबी स्वर फुसफुसाया, क्या तुम तैयार हो नीचे उतरने के लिए? पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। बीरबल ने एक रस्सी बांधी, मशाल जलाई और कुएं में उतर गया। नीचे एक गुफा थी, संकरी, नम और घुटन भरी, लेकिन वहां की दीवारों पर चित्र बने थे। एक राजा, एक विदूषक, एक सोने की चिड़िया और एक अंधा व्यक्ति। बीरबल अब इस रहस्य को सिर्फ समझना नहीं चाहता था, वो इसका हिस्सा बन चुका था। गुफा में उसे एक पत्थर की दीवार के पीछे एक कक्ष मिला, जहां 4 मूर्तियां बनी थी। एक सिंहासन पर राजा, एक विदूषक, एक अंधा फकीर और एक तलवारधारी। उनके नीचे संस्कृत और फारसी में कुछ शब्द खुदे थे। जहां सत्य अधूरा हो वहां न्याय नहीं, जहां आंखें बंद हो वहां रहस्य जन्म लेते हैं। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक वृद्ध बैठा था, लंबी दाढ़ी, आंखें बंद, शरीर शांत। वो बोला, बीरबल, तुम्हें क्यों लगता है कि यह रहस्य अभी तक खुला नहीं? बीरबल चौंक गया, आपको मेरा नाम कैसे पता? वृद्ध मुस्कराया, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे जन्म से भी पहले शुरू हुई थी। वृद्ध ने बीरबल को एक पुस्तक दी, भूरे चमड़े की, जिसमें एक लंबा वंशवृत्त लिखा था, शाहिद वंश। ये वंश कभी अकबर से पहले राज करने वाले एक गुप्त राजवंश का हिस्सा था, जिसने खजाने, गुप्त दस्तावेज और सत्ता की चाबी को एक दर्पण समाज नाम की संस्था के जरिए छुपा रखा था। उस पुस्तक में लिखा था कि यह खजाना केवल तभी खुलेगा जब 3 चाबियां एक साथ हों। सत्य की मुहर, जो बीरबल को संदूक में मिली। दृष्टीन का उत्तर, जो बदरुद्दीन के शब्दों में छुपा था। गवाह की छाया, जो जहीरा के पास है, पर वो स्वयं भी अनजान है। बीरबल को अब समझ आया, ये पूरा मामला सिर्फ धन या विश्वासघात का नहीं था। ये इतिहास की गहराई से जुड़ा एक राज था। बीरबल जब वापस आया, तब अकबर दरबार में बैठा एक नया राजदूत स्वीकार कर रहा था, शेख अजम, जो दूर पश्चिम से आया था। बीरबल को शेख अजम की आंखों में कुछ अनजाना सा दिखा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अकबर ने कहा, बीरबल, हमारी नई संधि शेख अजम के साथ होने जा रही है, व्यापार, कला और खजाना साझा करने की। तुम क्या सोचते हो? बीरबल सोच में पड़ गया। उसे याद आया पुस्तक में लिखा था कि शेख
वंश का एक गुप्त उत्तराधिकारी इस वंश की कुंजी लेने फिर लौटेगा। क्या ये वही था? उसी रात जहीरा गायब हो गई। उसका कमरा खुला था। अंदर एक टूटा हुआ हार पड़ा था, वही हार जो बदरुद्दीन ने उसे दिया था और जिसे वो कभी नहीं उतारती थी। बीरबल समझ गया कि वो खुद नहीं गई, उसे ले जाया गया है। उसी समय महल में रसोइये के जरिए राजा के खाने में जहर मिलने की खबर आई। कोई तो अंदर से षड्यंत्र कर रहा था। बीरबल ने अगली सुबह एक गुप्त सभा बुलाई और एक छोटी टीम बनाई। खुद बीरबल, बदरुद्दीन, एक गुप्तचर, जिया, दरबारी इतिहासकार मीर सुल्तान आए। बीरबल ने अब संदूक से मिले नक्शे और दस्तावेजों को फिर से देखा। एक चित्र था, उसमें वही कुआं, वही गुफा, लेकिन बीच में एक दर्पण टिका था और उसके नीचे लिखा था, सत्य के 3 टुकड़े दर्पण में मिलते हैं, परछाई देखेगा वही जो खुद को न देखे। बीरबल ने एक प्रयोग किया। उसने एक बड़ा दर्पण मंगवाया और दस्तावेजों को उसके सामने रखा। एक नया नक्शा उभर आया, एक सुरंग का रास्ता जो महल के अंदर से शाही खजाने तक जाता था, और उससे आगे एक दूसरा तहखाना जिसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं थी। बीरबल ने रात को उस सुरंग के रास्ते निकलने का निर्णय लिया। जिया और मीर सुल्तान को दरबार में संकेत देने को कहा। सुरंग में जाते समय उन्हें कुछ गुप्त सैनिक मिले जो उसी शेख अजम के लोग थे। एक छोटी सी लड़ाई हुई। बदरुद्दीन ने अपनी छड़ी से एक को बेहोश किया। उसका अंधापन अब आंशिक था, पर उसकी बाकी इंद्रियां तीव्र थी। आखिरकार वे उस दूसरे तहखाने में पहुंचे। वहां एक और संदूक था जिसमें जहीरा बेहोश थी और एक चिट्ठी पड़ी थी। ये कहानी अब पूरी नहीं होगी जब तक तीसरी चाबी खुल न जाए। बीरबल ने जहीरा को होश में लाया। उसने कहा, मैंने कुछ देखा था। मेरे हार के अंदर कुछ है, शायद वही तीसरी चाबी है। बीरबल ने हार को गौर से देखा। उसमें एक नन्हा सा पत्थर था जिस पर वही चिन्ह बना था जो पहली मुहर पर था। बीरबल ने कहा, यह चाबी है, लेकिन इसे कहाँ लगाना है ये हमें अभी तक नहीं पता। अभी तक की कहानी ने 2 चाबियां खोल दी थी, सत्य और दृष्टि। अब तीसरी चाबी गवाह की परछाई उनके पास थी। पर जो रहस्य खुलने को था वो शायद सिर्फ अकबर का राज्य नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कुंजी था। बीरबल ने हार में छुपी तीसरी चाबी को ध्यान से देखा। वो सामान्य नहीं थी। उसका आकार एक त्रिकोणीय मणि जैसा था और उसमें हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। बीरबल ने अंदाजा लगाया कि ये शायद किसी विशिष्ट यंत्र या द्वार में लगने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही उन्होंने उसे संदूक की पिछली दीवार के एक रहस्यमय लॉक में लगाया, दीवार खिसक गई। उसके पीछे था एक अंधेरा कक्ष और उस पर लिखा था, दर्पण समाज के पथिकों के लिए। बीरबल, जहीरा, बदरुद्दीन और मीर सुल्तान धीरे धीरे उस कक्ष में दाखिल हुए। भीतर एक बड़ा गोलाकार कक्ष था जिसकी दीवारें दर्पण से ढकी थी, पर इनमें कोई भी चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हर दर्पण में कुछ न कुछ अलग दिखता था। बीरबल को उसमें एक युवा बालक के रूप में स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई दिया, मीर सुल्तान को अपने पूर्वज और जहीरा को एक सैनिक। तभी एक यंत्र आवाज गूंजी, ये दर्पण समाज का न्याय कक्ष है। तीसरी चाबी पाने वाला अपनी पहचान खोता है और फिर पुनः पाता है। केवल वो आगे जा सकता है जो स्वयं को सत्य से देखता है। हर व्यक्ति को अपने भय, भ्रम और लालच से संबंधित सवालों का सामना करना पड़ा। बीरबल को एक प्रश्न पूछा गया, अगर तुम्हें सच्चाई बताने से अकबर का सिंहासन छिन जाए तो क्या तुम सच्चाई बताओगे? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं राजा से नहीं, न्याय से बंधा हूं। सत्य चाहे जितना कठोर हो, उसे दबाना सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। अचानक दर्पण फट पड़ा और उसके पीछे एक द्वार खुल गया। द्वार के पीछे एक प्राचीन पुस्तकालय था। दीवारों पर तांबे की पट्टियां, मिट्टी की पोथियां और कांच के संदूक। उनमें वर्णन था एक ऐसी विद्या का जो शब्द विद्या कहलाती थी, विचारों से यंत्र चलाना।
मन की शक्ति से संदेश भेजना और चक्रों की ऊर्जा से बीमारी ठीक करना। बीरबल समझ गया ये खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान था। एक पोथी का नाम था न्याय का वृत्त, दूसरी गवाहों की परछाइयां और तीसरी दर्पण के पीछे का सच। मीर सुल्तान तो स्तब्ध था। ये तो हमारे इतिहास से भी पुरानी सभ्यता की बातें हैं, ये सब मिटा दिया गया था। पर तभी एक दस्तावेज मिला जिस पर मुगल शासन की मुहर थी और लिखा था, ये ज्ञान सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। जो इसे हथियार बनाएगा वो स्वयं नष्ट होगा। जैसे ही बीरबल ने दस्तावेजों को उठाया, एक पत्थर खिसक गया और एक और सुरंग खुली, जिसमें से शेख अजम और उसके सैनिक निकल आए। उनकी योजना थी इस ज्ञान को हथिया कर अपने राज्य को अजेय बनाना। बीरबल को चारों ओर से घेर लिया गया। जहीरा और बदरुद्दीन को बंधक बना लिया गया। शेख अजम ने कहा, मुझे बचपन से यह सिखाया गया था कि यह ज्ञान एक दर्पण में छुपा है और आज मैं उसे पाकर रहूंगा। पर बीरबल शांत था। उसने पोथियों को एक कोने में रख दिया और धीरे से बोला, अगर तुम्हें यह ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले अपने डर को पहचानो, क्योंकि यह दर्पण उसी को ज्ञान देता है जो खुद को पहचानता है। शेख अजम ने जैसे ही दर्पण में झांका, उसके चेहरे पर भय फैल गया। उसने अपने पिता को देखा, एक जलते शहर के बीच खड़ा और एक टूटे हुए खंभे पर झूलता हुआ अतीत। वो चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है, पर दर्पण झूठ नहीं दिखाता। शेख बेहोश हो गया। बीरबल ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखा और अकबर के पास लौटे। पूरा मामला विस्तार से बताया गया। अकबर स्तब्ध था, लेकिन उसने एक साहसिक निर्णय लिया। इन ज्ञान पोथियों को आम जनता के लिए सुलभ किया जाए। ये सिर्फ दरबारियों या राजाओं का अधिकार नहीं। न्याय तभी फलता है जब ज्ञान सबका हो। एक विशेष विद्यालय खोला गया, दर्पण समाज विद्यापीठ, जहां इतिहास, न्याय, दर्शन, विज्ञान और आत्मचिंतन की शिक्षा दी जाती थी। एक शाम बीरबल अपने कक्ष में बैठा था। उसने तीनों चाबियां, पोथियों की प्रतियां और बदरुद्दीन से जुड़ी चीजें एक संदूक में रख दी। तभी एक कबूतर खिड़की पर उतरा। उसकी टांग पर एक नया पत्र था। बीरबल, जो तुमने पाया है वो एक द्वार है, लेकिन असली दरवाजा अब खुलेगा। तुम्हारे न्याय ने अंधकार को छेड़ा है। अगली बार तुम्हें देखना नहीं, छुपना होगा। एक पुराना चश्मदीद गवाह। बीरबल अपने कक्ष में बैठा था और वो पत्र जो कबूतर के जरिए आया था उसके हाथ में था। पत्र की पंक्तियां उसके दिमाग में घूम रही थी। तुम्हें देखना नहीं, छुपना होगा। अगली बार तुम्हारे न्याय ने अंधकार को छेड़ा है, असली दरवाजा अब खुलेगा। एक पुराना चश्मदीद गवाह। बीरबल जानता था कि यह कोई साधारण पत्र नहीं था। इसका हर शब्द रहस्यमय था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, कौन है ये गवाह और वह दरवाजा कौन सा था जो अब खुलने वाला था? बीरबल के मन में एक हलचल मच गई। वो तुरंत अपनी योजना पर काम करने लगा। उस रात को वो दरबार में वापस लौटने से पहले कई पुरानी किताबों और इतिहास की पांडुलिपियों को खंगालने गया। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को बुलवाया और इस नए गवाह के बारे में बताया। अकबर ने पहले तो ध्यान से सुना, लेकिन फिर कहा, बीरबल, अगर ये गवाह इतना महत्वपूर्ण था तो ये पत्र सीधे हमारे पास क्यों नहीं आया? क्या वो कोई छुपा हुआ दुश्मन है या ये एक और चाल है जो हमें उलझा रही है? बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे लगता है कि यह कोई छुपा हुआ शख्स है जो किसी बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है। हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। शायद उसका कोई पुराना संबंध अकबर के दरबार से हो। बीरबल ने यह तय किया कि वो इस गवाह की पहचान को खोजेगा। उसने तुरंत एक गुप्त जांच शुरू की। उसने कई चश्मदीद गवाहों से बात की जो पहले अकबर के दरबार में रहे थे, और उन सभी ने उसे एक गुमनाम व्यक्ति के बारे में बताया, जहीर उल हक, जो एक पूर्व दरबारी था और बाद में कहीं गायब हो गया था। वो व्यक्ति कभी शाही कक्षों में विशेष मामलों में गवाही देने के लिए बुलाया जाता था।
लेकिन कुछ सालों पहले अचानक वो लापता हो गया। बीरबल ने अपने पुराने गुप्तचर को भेजा ताकि वह जहीर उल हक का पता लगा सके। उसके बाद बीरबल ने अपने दिमाग में पुराने मामलों का पुनः विश्लेषण करना शुरू किया जिनमें जहीर का नाम उभर कर आया था। बीरबल को एक विशेष बात याद आई, एक घटना जब अकबर ने एक नृशंस युद्ध के बाद जहीर को एक गवाह के रूप में बुलाया था। वो युद्ध, जो एक धोखे का परिणाम था, दरअसल एक महल के अंदर की साजिश का हिस्सा था जिसमें सत्ता की लड़ाई छिड़ी थी। अचानक बीरबल को समझ में आया कि वो गवाह जो इस बार सामने आकर न्याय देने की बात कर रहा है, शायद उन्हीं साजिशों में से एक का हिस्सा हो सकता है। कुछ दिनों के बाद बीरबल को गुप्तचर से सूचना मिली कि जहीर उल हक एक पुराने महल के तहखाने में छुपा हुआ था जो अकबर के साम्राज्य के बाहर था। बीरबल ने तुरंत महल की ओर रुख किया। महल की खंडहर जैसी दीवारों के अंदर गहरी नीरवता थी। वो स्थान अकबर के साम्राज्य के बाहरी इलाके में था और यहां कोई आम आदमी नहीं आता था। तहखाने के भीतर घुसते ही बीरबल ने देखा कि यहां की दीवारों पर विभिन्न गुप्त संकेत और प्रतीक खुदे हुए थे। अचानक एक कक्ष में वो किसी के आने की आहट सुनता है। बीरबल धीरे से अंदर दाखिल होता है और पाता है कि वो वही गुमनाम गवाह जहीर उल हक है जो अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में वही गहरी सच्चाई थी जो किसी को डराने की क्षमता रखती थी। जहीर की आंखों में जैसे हजारों वर्षों का अनुभव था। वो धीरे से बोला, तुमने मुझे क्यों ढूंढा बीरबल? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम क्या खोज रहे हो? क्या तुम तैयार हो उस अंधेरे सच को स्वीकार करने के लिए? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जो कुछ भी हो, मुझे वो सच चाहिए। मेरा धर्म मुझे इसकी ओर खींच लाया है। जहीर ने सिर झुकाया और फिर कहा, तुम अभी भी उस रास्ते पर चल रहे हो जहां से वापसी की कोई संभावना नहीं होगी। ये वही दरवाजा है जिसे तुम खोलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जान लो बीरबल, हर दरवाजा किसी नई दुनिया में प्रवेश का संकेत नहीं होता। कभी कभी वो केवल अंधेरे और शांति का स्थान होता है और फिर तुम्हारी तलाश कभी खत्म नहीं होती। बीरबल ने जहीर से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अब हमें और भी अंधेरे में डूबना होगा? जहीर ने धीरे से जवाब दिया, अंधेरा केवल उस सत्य को ढकने का तरीका है जिसे हम छिपाना चाहते हैं। लेकिन जब वो सच सामने आता है तो वो केवल अंधेरे से अधिक घातक होता है। अब तुम इसे समझ पाओगे बीरबल। बीरबल को एहसास हुआ कि वो जो खोज रहा था वो केवल एक खजाना नहीं था, ये एक आंतरिक सत्य था जो उसके सामने आकर खुद को दिखाने के लिए तैयार था। जहीर ने एक पुरानी किताब को खोला और उसमें लिखा था, जो खुद को जानता है वही सब कुछ जानता है, जो खुद को खो देता है वही हमेशा ढूंढता रहता है। इस बीच दरबार में अकबर को कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगी थी। उसने बीरबल को अपने पास बुलवाया। बीरबल के मन में कई सवाल थे, लेकिन अब तक का रास्ता उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया था जहां उसे हर कदम पर नई राह चुननी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने जो गवाही ली है, क्या वो सच है? क्या तुम सचमुच तैयार हो इस रहस्य को उजागर करने के लिए? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राजा, मैं सच जानता हूं, लेकिन वो सच सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और इस यात्रा के हर कदम पर हमें उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जिन्होंने हमें धोखा दिया। अकबर चुप रहा। बीरबल और अकबर के पास अब कुछ नहीं था, सिर्फ एक गहरे अंधेरे में खोजने का साहस। एक गवाही ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन उस गवाही का मतलब क्या था, ये अब तक कोई नहीं जानता था। बीरबल लगातार पुराने मामलों और अपनी खोज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नया रास्ता केवल और अधिक उलझने देता। अकबर ने कुछ दिन पहले बीरबल से कहा था, तुमने मुझे सच दिखाया है बीरबल, लेकिन क्या वह सच मुझे समझ आया है? बीरबल को समझ में आ गया था कि अकबर केवल एक राजा नहीं है, वो एक शासक है जो सच से डरता नहीं
बल्कि उससे समझता है। लेकिन उस गवाही ने दोनों की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक पुराना गवाह, जहीर उल हक, अब कहीं छुपा हुआ था। बीरबल के लिए वो गवाही नहीं, बल्कि एक बड़ा रहस्य बन चुका था। बीरबल ने अपनी पूरी योजना बदल दी। अब उसे जहीर उल हक को हर हालत में ढूंढना था। उसे ये भी समझ में आ गया कि ये खोज अब केवल एक सच्चाई के बारे में नहीं है, बल्कि एक पुराने राज्य की स्थिरता और भविष्य के बारे में है। बीरबल और मीर सुल्तान ने गुप्त तरीके से जहीर उल हक का पता लगाने के लिए कई स्थानों पर भेजे गए। जहीर का नाम पहले दरबारियों के बीच था और वो कभी अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण गवाह हुआ करता था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने राजघराने के कई गहरे रहस्यों को देखा था। बीरबल ने अपने गुप्तचर से रिपोर्ट ली कि जहीर किसी गहरे स्थान में छुपा हुआ था, जहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। उस स्थान पर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंत में बीरबल और मीर सुल्तान को एक गुफा मिली, जो एक दूर दराज इलाके में थी। गुफा के अंदर घुसते ही वे एक बेतहाशा खामोशी में फंस गए। धीरे धीरे वे एक रहस्यमय कक्ष तक पहुंचे, जहां जहीर बैठा हुआ था। जहीर का चेहरा बीरबल के सामने था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहरी थकान और चुप्पी थी। उसने एक नजर बीरबल और मीर सुल्तान पर डाली और फिर धीमे स्वर में बोला, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम सचमुच समझते हो कि जो कुछ मैंने किया था वो सब कुछ सही था? बीरबल ने शांति से कहा, हम तुम्हारी गवाही के बारे में जानना चाहते हैं। जहीर, तुमने वो पत्र भेजा था और वो पत्र हमें एक दिशा दिखाता है। हमें उस दिशा को समझने की जरूरत है। जहीर ने गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, तुम नहीं समझ पाओगे बीरबल। वो गवाही केवल एक चेतावनी थी, एक चेतावनी जो तुम सभी के लिए महत्वपूर्ण थी। तुम्हारी खोज में तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे साम्राज्य के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। बीरबल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है? जहीर ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें जो गवाही चाहिए थी वो केवल एक हिस्सा थी। असली सच्चाई कहीं और छिपी है। तुम्हारी खोज ने केवल एक झलक दी है। अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहे तो वो दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसके पीछे केवल अंधकार होगा। जहीर की बातें बीरबल के मन में गहरे सवाल छोड़ रही थी। एक तरफ वो गवाही जो पूरी तरह से सच्ची लग रही थी, और दूसरी तरफ जहीर का चेतावनी भरा संदेश। क्या ये सच था कि वे किसी बड़े अंधेरे की ओर बढ़ रहे थे? जहीर ने फिर कुछ और बातें साझा की। तुमने जिस दर्पण समाज को खोजा है, वो सिर्फ एक साधारण विचार नहीं था। ये एक गुप्त शक्ति थी जो लोगों के मन और आत्मा को नियंत्रित करने का प्रयास करती थी। ये केवल एक दर्पण नहीं था, बल्कि एक ऐसा यंत्र था जो हर किसी के अंदर की छिपी इच्छाओं को बाहर लाता था। बीरबल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वो समझ चुका था कि दर्पण समाज केवल एक गुप्त समाज नहीं था, बल्कि वह एक शक्ति का प्रतीक था जो किसी के विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करने का माध्यम बन सकती थी। जैसे ही बीरबल और मीर सुल्तान गुफा से बाहर निकलने लगे, जहीर ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी, तुम अब उस दरवाजे के करीब हो जो तुमने कभी नहीं खोला। ध्यान रखना बीरबल, उस दरवाजे के पीछे वही अंधकार है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। एक बार जब वो दरवाजा खुला तो तुम सब कुछ खो सकते हो। बीरबल का मन अब और भी जटिल हो चुका था। वो जानते थे कि वो जो कदम उठाने जा रहे थे वो केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता था। उन्होंने अकबर के पास लौटने का निर्णय लिया। दरबार में अकबर को सारी स्थिति बताने से पहले वो खुद को तैयार करना चाहते थे, क्योंकि अब वो जो कदम उठाने जा रहे थे वो साम्राज्य की पूरी दिशा बदल सकते थे। अकबर ने बीरबल से सारी जानकारी सुनी और फिर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत साहसिक था बीरबल।
अब हमें ये तय करना है कि आगे क्या किया जाए। अगर वो दरवाजा सचमुच खुलता है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम तैयार हैं। बीरबल ने कहा, राजा, हम जिस दरवाजे की बात कर रहे हैं वो केवल एक शारीरिक दरवाजा नहीं है। ये मानसिक और आत्मिक दरवाजा है जो हमारे साम्राज्य की भविष्यवाणी कर सकता है। अगर हम इसे खोलते हैं तो हम उस सच्चाई से आमना सामना करेंगे जिसे हम छुपाना चाहते थे। अकबर ने सिर झुका लिया और फिर धीमे से कहा, तो फिर हम इस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं। हम जो भी करें वो केवल न्याय के लिए होगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां बीरबल और अकबर के सामने एक नई दुनिया का द्वार खुलने वाला था। वे दोनों जानते थे कि अब कोई भी कदम पीछे नहीं जा सकता। इस दरवाजे का खुलना केवल एक शुरुआत होगी जो शायद पूरे साम्राज्य के भविष्य को तय करेगा। बीरबल ने एक बार फिर ज़हीर के शब्दों को याद किया, अगर तुम उस दरवाजे को खोलते हो तो तुम किसी नई दुनिया का सामना करोगे, लेकिन उस दुनिया के अंधेरे में तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन बीरबल और अकबर के मन में एक ही विचार था, न्याय। ये अब सिर्फ उनकी खोज नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की हकीकत थी। अकबर और बीरबल के दिलों में अब केवल एक ही सवाल था, क्या हम उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं? वे जानते थे कि ये कदम साम्राज्य के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता था। उनका मन कह रहा था कि वे इस रहस्य को हर हालत में उजागर करेंगे, क्योंकि अंततः न्याय के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। एक दिन बीरबल और अकबर ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। अकबर ने घोषणा की, हमने आज तक जो कुछ भी किया है वो इस साम्राज्य के भले के लिए था, लेकिन आज हमें एक ऐसे फैसले पर पहुंचना है जो हमारे साम्राज्य के लिए न केवल एक मोड़ होगा बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। हमें उस दरवाजे को खोलने का निर्णय लेना होगा, चाहे उसमें जो भी हो। दरबार में सन्नाटा था। सब लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि अकबर और बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, राजा, हमें उस सत्य का सामना करना होगा जो कभी हमारे सामने नहीं आया था। चाहे वो हमें भटका दे या हमें सच्चाई का मार्ग दिखा दे, हमें इसे स्वीकार करना होगा। अकबर ने बीरबल को अपनी आंखों में विश्वास के साथ देखा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, अब हम उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं। अगले दिन बीरबल और अकबर ने जहीर उल हक द्वारा बताए गए स्थान पर एक विशाल दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक अंधेरा कमरा सामने था। उस कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो किसी अलौकिक ऊर्जा से चमक रही थी। बीरबल और अकबर ने डर और उम्मीद के साथ एक कदम और बढ़ाया। अचानक कमरे के बीच में एक बड़ा दर्पण दिखा। वो दर्पण बिल्कुल वैसा ही था जैसा ज़हीर ने बताया था। ये केवल एक साधारण दर्पण नहीं था बल्कि एक रहस्यमय यंत्र था जो किसी के मन की गहराई में झांकने की ताकत रखता था। बीरबल ने धीरे धीरे दर्पण की ओर कदम बढ़ाया और अकबर ने उसकी निगरानी रखी। जैसे ही बीरबल ने दर्पण में देखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। दर्पण में उसकी छवि नहीं थी बल्कि उस समय के दरबार की घटनाएं और साजिशें एक एक करके सामने आ रही थी। वो देख रहा था कि कैसे कुछ दरबारी अपने निजी लाभ के लिए राज्य को नुकसान पहुंचाने की साजिशें कर रहे थे। अचानक दर्पण ने एक और दृश्य दिखाया जो बीरबल के लिए हैरान करने वाला था। दर्पण में एक गुप्त सच्चाई थी जो सम्राट अकबर के खिलाफ थी। वो सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि बीरबल को समझ में आया कि यह दरवाजा केवल एक बाहरी रहस्य नहीं बल्कि अंदर की गहरी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए था। दर्पण में बीरबल और अकबर ने देखा कि राजमहल में कई उच्च पदस्थ अधिकारी जो अकबर के सबसे भरोसेमंद थे, दरअसल साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। ये साजिश एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी जिसमें साम्राज्य के संसाधनों को गुप्त रूप से हथियाने का प्रयास किया जा रहा था। अकबर को यह सच्चाई देखकर गहरी चिंता हुई, लेकिन बीरबल ने उसे शांत किया और कहा,
राजा, ये वही समय है जब हमें अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। जो सच सामने आया है वो हमें डराने के बजाय और अधिक मजबूत बनाएगा। अकबर ने साहस के साथ कहा, हमने इस साम्राज्य को सच्चाई और न्याय से जोड़ा है और हम इस सच्चाई को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। ये साजिश केवल उस सत्य का हिस्सा है जिसे हम आज जान पाए हैं। अब हमें इसे खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। अकबर और बीरबल ने तुरंत उन उच्च अधिकारियों को सामने लाया जिन्होंने साजिश रची थी। उन्होंने उनका सामना किया और उन्हें सबक सिखाया। अकबर ने अपना न्याय लागू करते हुए उन दरबारियों को दंडित किया और सुनिश्चित किया कि साम्राज्य में फिर से कोई ऐसी साजिश न हो। इस घटना के बाद बीरबल और अकबर ने निर्णय लिया कि वे अब उस दरवाजे को बंद कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे छिपी सच्चाई अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। दरवाजा अब फिर से बंद कर दिया गया और वो कमरा, जो कभी एक रहस्य था, अब एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका था। साम्राज्य में एक नई शुरुआत हुई। लोग अकबर की न्यायप्रियता को और भी अधिक मानने लगे। बीरबल ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन वो भी जानता था कि अब उनका काम खत्म नहीं हुआ था। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे उस सच्चाई को समझ सकें जो हर दिन सामने आती है और उसे सही तरीके से पेश कर सकें। अकबर और बीरबल ने मिलकर साम्राज्य की शक्ति और न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत किया। वे जानते थे कि अब उनका साम्राज्य उन सभी साजिशों से मुक्त हो चुका था जो पहले इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। इस प्रकार बीरबल और अकबर की यात्रा एक नई दिशा में मुड़ी। उन्होंने एक साम्राज्य को बचाया और साथ ही सच्चाई को भी सामने लाया। यह कहानी केवल न्याय और सत्य की नहीं, बल्कि साहस और संघर्ष की भी थी। कहानी इस मोड़ पर समाप्त होती है जहां बीरबल और अकबर ने न केवल अपने साम्राज्य को बचाया, बल्कि ये भी दिखाया कि सत्य का सामना करना कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन जब आप उसे पूरी सच्चाई से स्वीकार करते हैं, तो वही सच्चाई आपको सबसे बड़ा बल देती है। यही है अकबर बीरबल और अंधे की गवाही का अंत।